बोले तुम कथा के बीच में जाओ और कह दो जब ये नहीं था तब तो खूब आते थे और जब ये दे दिया तो आने बंद कर दिया, आप क्या व्यवस्था होगी इसकी? बस इतना तुझे बोलना है। वो जानती थी इतना बोलेगी कि लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। खूब सत्संग का रंग जमा हुआ था। इतने में वो आई और ऐसे सामने खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दिया था उसको। उसने कहा महाराज अब तो प्रवचन में लग गए, जब गर्भ नहीं था तो खूब आते थे और जब गर्भ रह गया तो अब आए नहीं, इसका पालन कौन करेगा? बोले आराम से बैठो, जिसने गर्भ दिया अवश्य पालन करेगा, हर व्यवस्था होगी। बिल्कुल, वो तो कोई आश्चर्य उनको नहीं हुआ। वो समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। उनका आराम से बैठो, पक्का जिसने गर्भ दिया उसका पालन करेगा। बोले बातों में मत फुसलाइए, आप समझ रहे हैं ना? अब काना फूसी, ये ऐसा भी है? हम तो ऐसा नहीं। अरे बोले हम तो पहले कह रहे थे। अब उनमें जो तर्क वाले संशय वाले थे उनके गुट होने लगे, चर्चाएं होने लगी, अब हाहाकार मच गया। तो कुछ तो ऐसे भक्त थे जो प्राण दे दें तो उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम पागल हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे से सामने से गए, उसको इशारा किया बैग के लिए। वो उठी, पीछे आई। सत्य बोल, अगर सत्य नहीं बोली तो उसने कहा कि हमें क्षमा किया जाए। जब भय चारों तरफ से 50 आदमी श्रद्धालु कि मैं मर सकता हूं लेकिन मार नहीं सकता, ऐसा समझ गई कि मार डाली जाऊंगी। तो उसने कहा एक कोई कल्याण सिंह गए इनमें कथा सुनने वालों में, तो राजपूत थे तो तलवार सब। हाँ मेरा नाम। बोले तो आपकी पत्नी ने इतनी हमको स्वर्ण मुद्राएं दी है और इतनी बाद में देने, केवल ये बोलने को कहा था, सो मैं बोल चल सभा में बोल। सभा में बुलवाया और भागे अपनी पत्नी के। गदाधर भट्ट जी ने कहा यही कथा सुना? अरे वो तो विकार से पीड़ित हो रही, तुम तो सत्संगी हो, धैर्य धारण को कुछ नहीं। क्या ये भगवान की अनुकूल प्रतिकूल माया की लीलाएं होती रहती। शांत, पुनः सत्संग शुरू। और कहा मैं वचन दो हमारे सामने कि तुम अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। और देखो गृहस्थ में संयम का ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसमें अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जाता। पाणी ग्रहण किया है तो संयम पूर्वक, जितना आप प्यार पूर्वक संयम से ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ धर्म का समझाया उनको। तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए मां की दृष्टि वही है, अपने बच्चे पे है। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए। वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। संपूर्ण संसार एक तरफ विरोध करने लगे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो होगा विधान भगवान की तरफ से होगा। पर नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज नहीं आता। उसने 16 वर्षीय वैश्या को, जो बड़ी रूपवती थी, बड़ी प्रवीण थी, चालबाज थी, चतुर थी, उसको खूब श्रृंगारित करके भेजा, जाओ और उनको भ्रष्ट कर दो। जंगल में रहते थे। उसको भी गर्व था कि कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसको मैं चाहूं और भ्रष्ट न कर सकूं। पर उसको क्या पता था कि परम पुरुष का दास ऐसा होता है। हरिनाम में डूबे हुए श्री ठाकुर हरिदास जी उसकी कुटिया में गए। ठाकुर हरिदास जी ने कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शांत बैठे हो अपने कृष्ण कृष्ण। बार बार बोलना चाहती, कुछ बात कर,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुबह से गई पूरी शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहां वो कुछ बात करने को होती, मां हमारा नाम पूरा हो जाए, फिर वहां 1000-2000 नाम थोड़ी, लाखों की संख्या में 3 लाख नाम तो जोर जोर से जपते थे। वो बार बार बैठी उनकी मुख कांति को देखती रहती, बैठी रही। शाम हुई, सोचा रात्रि में बात तो हो ही जाएगी। वैसे तो 3 लाख नाम जप करके फिर लघु शंका आदि कभी उठते, आज उठे ही नहीं, पूरी रात्रि भी नाम चल रहा है। वैश्या फिर गई, श्रृंगार वृंगार करके फिर दोबारा आई, फिर नाम कीर्तन। जब बीच में बोलने की बात करती तो हरे कृष्ण कृष्ण। कितनी कृपा वैश्या के ऊपर, ऐसे महापुरुष को बराबर देख रही, उनका नाम सुन रही। तीसरे दिन एकदम विचलित होकर के, आप हमसे बात क्यों नहीं करते? रुके, हाथ जोड़ा और कहा आपसे अच्छे से बात करूंगा, हमारी नाम जप की अभी संख्या पूरी नहीं हुई, उसको पूरी हो जाए। ऐसे अमृतमय वचन की हृदय एकदम हाय मच गया। ये क्या, वैसे मैं पापनी हूं, नीच हूं, गंदा आचरण करती हूं, ऐसे महापुरुष के लिए गंदी बात सोच रही। 3 लाख नाम की फिर तार चल पड़ा, हरे कृष्ण। उच्च स्वर से रोने लगी वो, शुरू हो गई हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथ में हरिदास जी ने देखा, हा अब क्या महापुरुषों का प्रभाव। हरिदास जी अब बोले, हा अब बात कर सकती हो। तो बात करने लायक नहीं रह गई थी। अश्रु प्रवाह चल रहा था और कृष्ण नाम चल रहा था। उठी और चरणों में लौट गई, का धिक्कार है मुझ निज पापनी को कि आप जैसे महापुरुष के लिए मैंने गंदी बात सोची, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उन्होंने कहा, दुखी नहीं होना, मेरे प्रभु तुम पर बहुत कृपा किए हैं। वो आंखों से आंसू बहाती जा रही, गदगद कंठ से कह रही, पतित पावन आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी हूं। आप तो अहेतुकी कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप पात्र और अपात्र का विचार न कीजिए, मुझ जैसी नीच को स्वीकार कर लीजिए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हरिदास जी ने कहा, जो नाम सुन रहा है वो नीच कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, आप मुझे जानते नहीं, मैं वैश्या हूं, मैं लोक निंदित हूं, मैं बहुत ही गंदी हूं, मैं खोटी बुद्धि से आपको भ्रष्ट करने आई थी। हरिदास जी ने कहा, इस समय आपके हृदय में क्या है? बोले, भगवान बस आपकी दास्ता, आपके आदेश का इंतजार। मैं क्या करूं, मुझे आदेश कीजिए। मैं नीच कैसे पवित्र हो सकती हूं? मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। हरिदास जी ने कहा, देवी अब तुम वैश्या नहीं रही, उठो। मेरे प्रभु बड़े पतित पावन हैं, उनका नाम उनसे भी महान है, क्योंकि प्रभु को अधीन कर लेता है। मेरे प्रभु के नाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जप सकता है, कोई भी अपना परम कल्याण कर सकता है। मेरे प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई इतना पाप इकट्ठा ही नहीं कर सकता जितना नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। तुमने जो पाप कर्म से पैसा पैदा किया है, आज से उसका प्रयोग मत करना, उसे हटा दो, उसे दे दो, गरीबों को बांट दो। और आज से तुम जो 3 दिन से नाम सुन रहे हो, इसी नाम को रटो। देखो, ये नाम तुम्हें परम पावन कर देगा। वैश्या ने कहा, अब तो मैं जाऊंगी नहीं अपने घर, संपत्ति बांटने की तो बात, अब वहां जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर इसी कुटिया में रहकर तुम नाम जप करो, मैं चला।
लोभ तो इनको छू ही नहीं गया था। वैसे पहले देखा हमने गांव में कि 15-16 वर्ष तक तो बच्चे एकदम निर्विकार निर्मल। ये मोबाइल भगवान जब से पधारे हैं सबके कर कमल में, तब से बड़ी बुरी दशा होती चली जा रही नवीन बच्चों की। वो जो मन आवे सो देखते हैं, जो देखते हैं वही मनन करते हैं, वही आचरण में उतारते हैं। इसीलिए बहुत बुरी तरह जो हमारे जीवन की उन्नति की नींव है वो नष्ट होती चली जा रही नए बच्चों में। 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था के बच्चों को सांसारिकता का संपूर्ण ज्ञान, ये है आज के बौद्धिक स्तर की भूमिका। जबकि उनको पढ़ाई में, उनको संयम में, उनको सदाचार में ढलना चाहिए तो उल्टी रीति में ढल रहे हैं। इसीलिए बहुत संकट में हमारी आगे पीढ़ी है। अगर संभली नहीं ना तो बहुत संकटपूर्ण। नए नए 18, 20 वर्ष के बच्चे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं। सोचो उनकी क्या जीवन रह गया, अब उसके बिना जी नहीं सकते। और ना वो माता पिता से बताते हैं ना कोई, और वो इतनी बुरी स्थिति को प्राप्त, अब उनको चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। पहले उनको दोस्तों ने फ्री चखाया, फिर धीरे धीरे वो व्यसनी बन गए। फिर आज समाज में बहुत ये व्यसन, व्यभिचार, छल कपट मानो एक तांडव कर रहा है, और उसे सुख माना जाता है, उसे उन्नति मानी जाती है। पर निर्मलता उन्नति है, निष्कामता उन्नति है, ये लोग नहीं समझ पा रहे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हृदय बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव का। उनके घर में भी ठाकुर जी विराजमान थे, जैसे पूजा गृह होते तो बचपन में ही ठाकुर जी के सामने बैठ जाते, मानो भगवान से बात करते, परम पावन प्रभु से बात करते, प्रभु के चरण स्पर्श करते जो छवि में, और उनका नाम कीर्तन करते। ये होता है पूर्व का कोई ऐसा भजन होता है जो बचपन में अपना रंग दिखाता है, जो भगवान कहते हैं जैसे मेरा भक्त है नामे भक्ता प्रणश्यति, एक जन्म में भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं बन पाई तो फिर अगला जन्म महाभागवत का देते हैं। वो ऐसा जन्म देते हैं बचपन से भगवान का भजन, भगवान का मार्ग का अनुसरण, ये महाभागवत है श्री पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी। अभी तक इनके हृदय में किसी भी बात का आकर्षण नहीं था। जिसके हृदय में किसी बात का आकर्षण नहीं होता, उनको आकर्षण करने के लिए माया नहीं, भगवान के प्रेमी महात्मा जन पधारते हैं। ऐसा ही होता है। इनके पिता हिरण्य मजूमदार और उनके भाई गोवर्धन मजूमदार ये राजा महाराजा की तरह थे, ऐसा वैभव इनका था। बड़े जमींदार थे और बहुत ही बादशाह की तरफ से इनको सुविधाएं मिली हुई थी, स्वयं राजा महाराजा की तरह थे। अगर गंगा जी भी आचमन करने जाना है रघुनाथ दास गोस्वामी जी को तो 4 बेतधारी और पालकी पे बैठकर, बालक हैं 4 बेतधारी इधर उधर चल रहे, पालकी से उतरे, गंगा जी का आचमन किया, पालकी में बैठे घर आए। ऐसा 20 लाख रुपए उस समय आमदनी थी, 20 लाख रुपए की। 12 लाख रुपए बादशाह देता था क्योंकि मजूमदार थे। लाखों रुपए की जिसकी आमदनी उस समय, उसके क्या ठाट बाट होंगे। आज के 1 करोड़ रुपए और उस समय के 20 लाख रुपए शायद, या और करोड़ से भी ऊपर हो सकते। इतने धनी होने पर उनके दोनों जो पिता थे, मतलब पिता और पिता के भाई, बड़े ही धर्मात्मा प्रकृति के थे। महाप्रभु चैतन्य देव जी तो
जान रहे ना कि मेरा एक निज पार्षद कहां पल रहा है। कभी कभी ठाकुर हरिदास जी जब उधर से जाते थे तो उनके यहां जाते थे, वो भक्तों का सम्मान करते थे। हरिदास जी की नाम निष्ठा देखकर रघुनाथ दास जी के नाम में प्रीति हुई थी, तो बचपन से ही कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महात्मा रघुनाथ दास जी बाल्यावस्था में इतने तेजस्वी थे कि जो देखता वो लुभायमान हो जाता। लावण्य ऐसा, आकर्षण ऐसा, नाम जप का ऐसा, गंभीर स्वभाव, बहुत कम बोलना, ठीक किसी को उत्तर न देना, क्योंकि नाम जब छूट जाएगा अगर ठीक से ज्यादा बातचीत करेंगे। कम बात करना। बहुत अच्छे कृपा पात्र जन होते हैं जो ज्यादा बातचीत नहीं करते। राधे राधे, कहां जा रहे हो, क्या है, क्यों न राधे राधे भी बोलना, अंदर बोलना है राधे राधे, चुपचाप निकलो, ये संसार है। राधे राधे बोल रहे हैं, हाँ हम अंदर से बोल रहे हैं, तुम बोलो 2 बार, हम हर श्वास बोल रहे हैं राधे राधे, आगे बढ़ो। अगर कोई बड़ा पूज्य आता तो साष्टांग दंडवत करके चुपचाप एक तरफ बैठ जाते। बड़ी नम्रता, मानो स्वर्ण हो और उसमें भी सुगंध हो, ऐसे थे रघुनाथ दास जी। कोई ऐसा नहीं था जो इनको देखकर मोहित ना हो जाए, गले से लगाना ना चाहे बालक। अब तो कुलगुरु बलराम आचार्य को संस्कृत पढ़ाने के लिए रघुनाथ दास जी अपनी जो ग्रंथ पोथी उनको लेकर आचार्य के घर जाते और पोथी रख देते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नाम में इतनी प्रीति, पढ़ने में रुचि नहीं होती कि इन सब का सार है नाम, बस नाम नहीं। ये देखो बड़े महापुरुषों को होता है, आप अनुकरण ऐसा ना करना कि पढ़ाई के समय तो नाम ही हम जपेंगे और इस समय और अन्य समय उद्दंडता। ये हर समय भगवदानंद में डूबे वाले अवतारी महापुरुष हैं। सरल स्वभाव कोमल प्रकृति पर रघुनाथ दास जी के हृदय में हरिदास जी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। नाम प्रेमी जो ठाकुर हरिदास जी, जिनकी पीछे चर्चा सुनी, इसीलिए वो किसी समय भी नाम नहीं छोड़ते थे। बाल्यावस्था में कभी कभी वो गुरुदेव के पढ़ाने पर भी खड़े हो जाते और नाम कीर्तन करने लगते, भावावेश आ जाता। वो देखते रघुनाथ दास जी की नाम प्रियता, मन ही मन सोचते कि ये तो कोई अवतारी पुरुष है जो इतना नाम जापक है। जब उनकी अवस्था थोड़ी बड़ी हुई तो वैभव तो खूब था ही, पर उनका मन किसी भी वैभव भोग में नहीं लगता। उनका हृदय लगता कि भागो भागो यहां से। ये ऐसा ही होता है, ये पूर्व का होता है, ये विचारों का नहीं होता है कि उनके विचार आए फिर वैराग्य ले लिया, ऐसा नहीं होता। ये पूर्व की धरोहर होती भजन की, वो भगाते, ऐसा होता है। तो भागो भगवान की तरफ, भागो भगवान को प्राप्त करो। रघुनाथ दास जी के हृदय में जिधर देखते हो सब काटने को दौड़ता वैभव। भागो, कहां भाग के जाएं, भागो, बस वो अंदर होता है, भागो अशरण शरण की शरण में भागो। मन ऐसा व्याकुल हुआ कि स्वच्छंद नाम जप करूं, भिक्षा मांग के पाऊं, भागूं, ऐसा अंदर से आया। ये सोने के चांदी के ठीकरों में जीना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। प्राणों की बाजी लगाकर अब इस बार मुझे इस जेल से मुक्त होना है। ये जो धन वैभव की जेल है, उनका मन तड़पने लगा कि थोड़ा तो किसी महात्मा का संग मिल जाए, मेरा बल पक्का हो जाए। परिवार वालों ने जो भी इनका व्यवहार देखा कि न खान पान में रुचि, न भोग विलासता की वस्तुओं में रुचि, ढेर सारी उनकी भोग सामग्रियों की, वहां तो खूब वैभव था ही, कोई चीज वो स्वीकार नहीं करते। क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या देखोगे, क्या चाहिए तुम्हें। ऐसी दशा में दोनों भाई चिंतित हो गए, पिता और ताऊ भी। वो हर समय गंभीर, बस कृष्ण नाम, कुछ नहीं हो। उस समय महाप्रभु सन्यास लेकर शांतिपुर